नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। दिल्ली एनसीआर में गजब की बारिश हो रही है और बारिश का हाल ऐसा है कि लोग इससे बेहाल हो गए हैं। सबसे बेहाल गुरुग्राम है, जहां पर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। गुरुग्राम की इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। देखिए, गुरुग्राम में कहीं पर बीच सड़क पर गाड़ी फंस गई है तो कहीं पर ऐसा लग रहा है जैसे समंदर सा मंजर है। नजारा ऐसा है कि पानी पानी। राजीव चौक की तस्वीरें किसी स्विमिंग पूल की तरह हो गई हैं। यहां पर कोई तैर कर भी आराम से तैर सकता है। तो ये गुरुग्राम की तस्वीरें हैं और देश भर के हिस्सों से लोग यहां पर नौकरी करने के लिए आते हैं और स्मार्ट सिटी की पोल खुलती ये तस्वीरें हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इतना लचर है कि पानी जहां गिरा वो वहीं पर ठहर जाता है। इतनी खराब व्यवस्था है और आप देखेंगे कि गाड़ी कहां तक डूबी हुई है और जो शख्स है वो गाड़ी की छत पर बैठा हुआ है। तो दूसरी तरफ भारी बारिश के बाद से जल भराव की स्थिति है। राजीव चौक की आप तस्वीर देखिए, मोटरसाइकिल कहां तक है, गाड़ियां कहां तक डूबी हुई हैं। और ये दिल्ली गुरुग्राम हाईवे है। इस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। इस पानी की वजह से, जल भराव की वजह से आवाजाही बाधित हुई है। और अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो इससे पहले आपने बहुत कम देखी होगी। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में तो आपने नहीं देखी होगी। जिन झरनों को देखने के लिए आप पहाड़ों पर जाते हैं, वैसा ही नजारा अब गुरुग्राम के पास नजर आने लगा है। जी हां, गुरुग्राम में पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद से अरावली की रायसीना हिल्स पर कई प्राकृतिक झरने बन गए। हालांकि शहर में तो भारी बारिश से हाहाकार मचा है, लेकिन पास की अरावली पहाड़ियों में गजब नजारे पैदा हुए हैं। बारिश से मचे हाहाकार के बीच में इसे देखने के लिए और इसका लुत्फ उठाने के लिए लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं। ये आप उत्तराखंड की या हिमाचल प्रदेश की या किसी पहाड़ी प्रदेश की तस्वीरें नहीं देख रहे हैं। दरअसल गुरुग्राम में जो अरावली पहाड़ियां हैं, जो अरावली हिल्स हैं, उसकी तस्वीरें हैं। और जो एक नदी बन गई है जिस पर झरने बन गए हैं और लोग इन झरनों में नहाने के लिए पहुंच रहे हैं, इसका लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके लिए पहाड़ों का रुख करते लोग, लेकिन अब उनके घर के पास से उनको हिल्स का नजारा मिल रहा है। रायसीना हिल्स में ये वाटरफॉल का फिलहाल नजारा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेज बारिश इस वक्त दिल्ली एनसीआर में हो रही है। तो मूसलाधार बारिश के बाद से एक तरफ लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, खासतौर पर कामकाजी लोग जो दफ्तर जिनको जाना है, जिनके ऑफिस है, खासतौर पर गुरुग्राम में, वो परेशानी में हैं। लेकिन स्थानीय लोग खुश इस बात को लेकर हैं क्योंकि अरावली की पहाड़ियां भीगी हैं। जबरदस्त बारिश के बाद से ये किसी जमाने में संभवतः एक्टिव रहे होंगे ये छोटे छोटे ये नाले, लेकिन अब इनमें पानी है और ये साफ पानी है। इस साफ पानी में नहाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए और झरनों का दीदार करने के लिए जब कल कल बहती है धाराएं लोग देख रहे हैं, इनकी आवाज सुन रहे हैं, तो लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि रायसीना हिल्स हैं और यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं जो अभी तक कटान से बच गए हैं, तो लोग इन हिस्सों में जाते हैं। और अब आपको गुरुग्राम की एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। देखिए कैसे नरसिंहपुर इलाके में सड़क पर ऐसा पानी भरा कि कई गाड़ियां बीच सड़क पर पानी में फंस गई। खासकर एक टैक्सी आधी डूब गई और उसमें बैठी सवारी को कार की छत पर चढ़कर अपना बचाव करना पड़ा। बाद में काफी मशक्कत के बाद टैक्सी को वहां से निकाला जा सके। एक तो ये तस्वीर है, समंदर जैसा नजारा, सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि आदमी तैर भी सकता है। तो क्या विकास इसी को कहते हैं? ये बड़ा सवाल है। इससे बेहतर तो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर कम से कम पानी ठहरता तो नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर कितना बड़ा मजाक है वो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कंक्रीट का जंगल बिछा देंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक टैक्सी है। संभवतः दफ्तर जाना होगा व्यक्ति को, उसने कैब बुक करवाई हो, लेकिन कैब फंस गई और कहां तक पानी है वो आप देख सकते हैं। हेडलाइट भी आधी पानी में डूबी हुई है, गाड़ी चल नहीं सकती थी। तो ऐसे में वो शख्स गाड़ी की छत पर ही बैठ गया ताकि कपड़े उसके खराब ना हो। लेकिन ड्राइवर हाथ में कुछ आप देखेंगे कि औजार भी हैं, इक्विपमेंट्स भी हैं। देखिए गाड़ी के भीतर कहां तक पानी है, सीट्स भी पूरी डूबी हुई पानी में। तो ये मंजर है। इसके अलावा जो नाले हैं, नाले कैसे देखिए बिल्कुल पुल पर है, पुल से टच कर रहे हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हो, तो नाले भी भर चुके हैं। इतनी तेज बारिश दिल्ली गुरुग्राम में हो रही है। ये गुरुग्राम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि
क्या इसी को विकास कहते हैं? आप देख सकते हैं कि ये नाले ताकि जो शहर का गंदा पानी नालों से बाहर निकले, लेकिन इतना पानी आ गया एकाएक कि वो पुल के बेहद नजदीक है। पुल से फिलहाल तो टकरा रहा है, संभवतः ऐसी ही बारिश रही पुल के ऊपर से भी जाएगा। एक तस्वीर ये है, ये मेन हाईवे है और मेन हाईवे इस वक्त लबालब है पानी से। गाड़ियों की रफ्तार क्यों थमी है वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। इतनी जोरदार बारिश हुई है कि पानी की बूंदें बाहर निकलने को तैयार नहीं। वो जहां पर ठहरी यानी कि सड़कों पर जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है वो दरअसल क्लीन हुआ ही नहीं, उसकी सफाई कभी हुई नहीं। जब पानी भरा तो भरा का भरा रह गया और पानी हटने का नाम नहीं ले रहा। बारिश रुक नहीं रही है तो इतना पानी भर गया है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर होता, ये नालों की सफाई कर दी जाती, उनकी क्लीनिंग कर दी जाती, तो संभवतः बारिश होती तो नालों के जरिए पानी बाहर निकल जाता। लेकिन पानी की बूंदें वहीं पर सड़कों पर ऐसे की ऐसी थम रही हैं। तो ऐसे में आदमी परेशान है और सिर्फ कुदरत के भरोसे है कि बारिश रुके तो उनकी परेशानी कम। लगातार हो रही बारिश ने दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल कर दिया है। बारिश से सड़कों पर सैलाब सा मंजर दिख रहा है और कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी दी है कि ऐसी मार दिल्ली एनसीआर में 2 दिनों तक और जारी रह सकती है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है। क्या दिल्ली, क्या नोएडा, क्या गुरुग्राम, हर ओर सैलाब छा गया है। पानी का तेज बहाव तमाम इलाकों को डुबा गया। फिर कहीं सड़कें डूबी, कहीं गाड़ियां और कहीं मकानों में पानी भर गया। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है, जहां लगातार बारिश से सड़कों को तालाब बना दिया है। गाड़ियों से भी लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि घरों से निकल रहे लोग मौसम की मार झेल रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा ले रहे हैं। जो सिविक बॉडीज का कामकाज रहा है उसने इस पूरे इलाके को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया है और जो आसपास के इलाके के बच्चे हैं वो इसका इस्तेमाल स्विमिंग पूल की तरह कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ पे, किस तरह से लोग ट्रैक्टर से निकल रहे हैं। सड़क पार करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सुभाष चौक का इलाका है और अगर आप ट्रैक्टर में नहीं होंगे तो आपकी हालत कुछ इस तरह से होगी। आप देखिए कितनी मुश्किल से वो साइकिल से जा रहे हैं। मोटरसाइकिल लगातार बंद होती जा रही है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बारिश ने साइबर सिटी में कोहराम मचा दिया। स्मार्ट सिटी की सारी चमक बारिश ने फीकी कर दी। इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 5 गुरुग्राम में। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से तमाम जो सड़कें हैं वो पानी से इस वक्त लबालब जो है वो भर चुकी है। इसके अलावा जो तमाम जो रोड का पानी है वो अब कॉलोनियों तक पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को खासी परेशानी का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं जो अपने घरों से दफ्तरों के लिए निकले थे या डिस्पेंसरीज के लिए निकले थे, उनको खासी दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है। हाल ये है कि शहर की समृद्धि पर इतराने वाले लोग अब सिस्टम को कोसने लगे। ये जल जमाव पे राजनीति क्यों? राजनीति हो रही है। ये मेरी गाड़ी खराब हो गई, जेसीबी में चढ़ के मैं उतर के यहाँ पे पहुंची हूँ। शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये सुभाष चौक है, गुड़गांव का हाट है। करोड़ों रुपए के यहाँ पे आपने रोड बना दी, लाखों रुपए के आप टैक्स कलेक्ट कर चुके हो। ये हालत देखिए मुझे, मतलब गाड़ी से मेरे को कोट पहन के उतरना पड़ा कि मैं बारिश से बच सकूं। डब्बा लेके घूम रही हैं, क्या वजह है? ये टप इसलिए घूम रहे हैं, अगर कोई छोटा बच्चा पानी में डूबता है तो हम इसमें बिठा के उसकी मदद कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए ये टप हमने जरूरत हमें पड़ी कि बच्चे डूब गए तो हम कैसे उठाएंगे। तो इस टप को उल्टा करके हम ऐसे इसको ऐसे तैरा देंगे, ऐसे करके, और इसमें बच्चा ऊपर चला जाएगा। नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा, सड़क दरिया बन गई है। कई जगहों पर गाड़ियों का टायर पूरी तरह से पानी में डूब गए। आवासीय क्षेत्र हो या व्यावसायिक व्यापारिक क्षेत्र, सब तालाब बन गए। ये मुसीबत बारिश से बरसी है, लेकिन क्या सिर्फ कुदरत जिम्मेदार है या फिर वो सिस्टम जिसने हाईवे तो बनाए, गगनचुंबी इमारतें तो बनाई,
लेकिन पानी निकालने का रास्ता नहीं छोड़ा। दिल्ली एनसीआर में भी एक और दिन मौसम की ऐसी ही मार के आसार। साफ है कि यहाँ के लोगों के लिए अभी मुसीबत बेशुमार है। गुरुग्राम से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी बारिश और जल भराव की वजह से हाहाकार मचा हुआ। देखिए अलग अलग शहरों की हाहाकार मचाने वाली ये तस्वीरें, जिसमें आप हापुड़ की तस्वीर देख रहे हैं, सोनीपत, बिजनौर, बुलंदशहर का बुरा हाल है। हापुड़ में आप देखेंगे तो ये ट्रैक्टर भी आधा फंसा हुआ पानी में और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, और लेकिन पानी भरा हुआ लबालब है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के बिजनौर की है। यहां पर भी वाहन आधे पानी में डूबे हुए हैं। बारिश के बाद से ये नजारा हो जाता है देश के शहरों का। और उसके बाद सोनीपत की आप तस्वीरें देखें, इस वक्त लहरें प्रचंड वेग के साथ इस वक्त बह रहे हैं। पानी नदियों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और कुछ मार्ग के ऊपर से देखें, आप देखेंगे कि सोनीपत में तो सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है, तो बुलंदशहर में भी सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है सड़कों पर। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।